नमस्कार साथियों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेक्स एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की एक्सपोर्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कुछ अन्य मुद्दों की बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको अपना पोटेंशियल क्लाइंट कैसे ढूंढना है। तो पोटेंशियल क्लाइंट के अंदर आपका जो आइटम है वो महत्वपूर्ण है कि आप किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसकी वर्ल्ड में डिमांड नहीं हो। आप चाहे किसी भी आइटम के अंदर डील करते हो, उसकी डिमांड कहीं न कहीं ज़रूर आज की तारीख में एग्जिस्ट करती है। हो सकता है कि वो डिमांड आपके निकटवर्ती देशों में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में हो सकता है कि यूएई में हो सकता है यूरोप में हो सकता है कि वो लैटिन अमेरिका में हो सकता है अमेरिका में हो। तो ये जो है, ये चीज़ें और ये भी संभव है कि वो चीज़ एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में या विभिन्न देशों में उसकी डिमांड हो। तो डिमांड जो है उसके लिए कई तरह के हमारे पास पास्ट डाटा अवेलेबल है कि पर्टिकुलर आइटम किन कंट्रीज के अंदर ज़्यादा खपत होती है, किन कंट्रीज में ज़्यादा उसकी डिमांड है, उन कंट्रीज को आप फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राहक को ढूंढना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, परंतु चुनौतियाँ तो होती ही बड़ी है। उनको छोटा बनाना या उसको कोप अप करना या उसको ओवरकम करना ही एक एंटरप्रेन्योर का काम है। तो इसमें जो है ग्राहक को ढूंढने के साथ ही आपका जो आइटम सिलेक्शन जो है, आइटम सिलेक्शन डेफिनेटली कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट में जब भी एंटर होता है तो आइटम का सिलेक्शन करने के बाद ही एंटर होता है, परंतु ये आइटम्स की संख्या बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो वो जो है एक ऐसा टॉपिक है जो समय के साथ बदलता रहता है और वो जो आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगी। अब जो है आपने आपका बायर जो है, मान लिया कि बायर आपने किसी गवर्नमेंट साइट से ढूंढा या आपने किसी इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से आपके पास कोई कस्टमर की क्वेरी आई। हो सकता है कि आपने किसी एग्जीबिशन में किसी कस्टमर से मुलाकात हुई, हो सकता है कि वो कस्टमर इंडिया में आया हो और वो आपसे मुलाकात हो गई। तो ऐसे लगभग 10 प्लस या डजन प्लस ऑप्शंस हैं जिसके अंदर कस्टमर बायर और सेलर की मुलाकात होने के योग बनते हैं, यानी उन तरीकों से बायर सेलर के साथ में जुड़ सकता है। अब वो किस व्यक्ति के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होगा, ये समय और आपके प्रयास के ऊपर निर्भर करता है। अब मान लिया कि आपके पास वो बायर कोई क्वेरी आई और क्वेरी आपकी क्वेरी पे आपका बायर आपसे एग्री करता है या बायर की टर्म्स पे आप एग्री करते हैं। डेफिनेटली किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों पार्टियों का एक दूसरे से सहमत होना जरूरी है। तो सहमति के अंदर क्वालिटी, क्वांटिटी, डिलीवरी टर्म्स और प्राइस ये महत्वपूर्ण आइटम होते हैं। हालांकि प्राइस का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, परंतु उसके साथ में क्वालिटी का और डिलीवरी टर्म्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप किन टर्म्स पे, किन शर्तों पे कितने दिन में वो माल सप्लाई कर सकते हैं और किस क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके बारे में हम विस्तार से इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों से बचना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, यानी कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। इन चीज़ों को आप यदि अपने जीवन में उतार पाएंगे तो बिजनेस के अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और एक जो है लॉसेज और लीकेज को मिनिमाइज करना। तो यदि लॉसेज और लीकेज को मिनिमाइज कर लिया तब भी आपका प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हर बिजनेस का एक अपना उद्देश्य होता ही है। तो हम इन दोनों चीज़ों पे समान रूप से ध्यान देते रहेंगे और ये हमारा मेन फोकस है कि किसी भी बिजनेस के अंदर उसमें जो लीकेज है वो कम से कम हो, लॉस की संभावना ना के बराबर हो और प्रॉफिट जो है दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता रहे। तो उसके लिए कई तरह की थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और तरीके जो आपके साथ शेयर करेंगे, और जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे वो सारी टाइम टेस्टेड और प्रैक्टिकल हैं। हम जो स्किल्स की बात करते हैं वो सारी रेडी टू अप्लाई स्किल्स हैं। आज उसको आप इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट आज यदि अप्लाई करेंगे तो आज आएगा, कल अप्लाई करेंगे तो कल आएगा। यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है
जो बुकिश नॉलेज पे आधारित है, यानी जिसको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा पुस्तकें और नॉलेज मार्केट में उपलब्ध नहीं है, और है तो आउटडेटेड है। और आउटडेटेड चीज़ों के भरोसे यदि कोई व्यक्ति अपने आप का अपना ज्ञान अपडेट करना चाहता है तो उससे उसका भला होने की संभावनाएं कम है, उसमें नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ में जो भी चीज़ शेयर करें वो रेडी टू अप्लाई स्किल कैटेगरी में है, यानी आज इस्तेमाल करें, अपडेटेड तो होंगी होंगी, इस्तेमाल आज करें, उसका परिणाम भी आज ही पाएं, और जो हम कहते हैं परिणाम वही होना है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो मित्रों, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, ये जिनकी संख्या 30+ है, ये सब चीज़ें जो है आपके एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को और एक्सपोर्ट की नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। और ये तो भी शुरुआत है, इसमें बहुत सारी डीप रूटेड चीज़ें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि शुरुआत में यदि आपको पहाड़ पे चढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आप चढ़ नहीं पाएंगे, हाँफ जाएंगे। इसलिए धीरे 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 आपका जो है नॉलेज का लेवल को वास्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।